नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईओ और कर्मचारियों में मचा है हड़कंप। देखिए, जब से विजय कुमार सिन्हा जन कल्याण संवाद करने लगे हैं और सीईओ और कर्मचारियों का जब से क्लास लगाने लगे हैं, तब से सारे सीईओ और सारे कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है और माहौल इतना उन लोगों का खराब हो गया है। अब वो लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र भी लिख दिया है। क्या कुछ मांग किया है, वो सारा कुछ जानकारी हम आज का इस वीडियो में देंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि हम अंचल स्तर से भ्रष्टाचार को जीरो कर देंगे, कोई टॉलरेंस नहीं रहेगा। भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेता है, तो उसको हम सीधा का सीधा सस्पेंड कर देंगे। और ट्रांसफर भी हो सकता है, छोटा मोटा अगर गलती है तो उसको ट्रांसफर भी ऐसा जगह कर देंगे कि फिर से इस अंचल में वो आ नहीं सकता है। तो देखिए, जब से विजय कुमार सिन्हा को मिला है भूमि सुधार विभाग, तब से लगातार ये फुल एक्शन में है और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी भूमि विवाद हैं वो आसानी से समाप्त हो जाए। और अंचल स्तर से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सभी लोगों को पता है कि चरम सीमा पे है ये भ्रष्टाचार। अगर अंचल स्तर में आप जाएंगे, अगर किसी को मेरे बातों पे विश्वास नहीं है तो आप अंचल कार्यालय जाइए, अब बोलिए हमको तत्काल में जाति आवासीय आय बनाना है। देखिए, अगर आपसे 500 रुपया से कम लिया तो फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा। अगर आप अंचल स्तर से, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अंचल कार्यालय जाता है, उसको कोई इमरजेंसी हो जाता है जाति आवासीय आय, इनके कास्ट इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए, तो बिना 500 रुपया से आपका काम होने वाला नहीं है। लेकिन ये प्रावधान है कि तत्काल सर्टिफिकेट बना करके फ्री में दिया जाए। कोई भी सर्टिफिकेट आप बनाइए, फ्री में बनेगा, उसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन इसी सब को रोकने के लिए जब विजय सिन्हा फुल एक्शन में आए हैं और भूमि सुधार विभाग के तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि लोग जो है सो दाखिल खारिज के लिए, परिमार्जन के लिए, मोटेशन के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन करते हैं, तो लोगों का सालों साल जो है सो आवेदन को रखा जाता है पेंडिंग और उसका अप्रूवल नहीं मिलता है और लोगों का काम नहीं किया जाता है। बिना पैसे का अंचल स्तर से कोई भी काम नहीं होता है। तो बहुत सारा कंप्लेन था, तो क्या किए विजय सिन्हा, जैसे ही राजस्व विभाग के मंत्री बने, इसके बाद उन्होंने क्या किया, 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद स्टार्ट किए। यानी कि उस जन संवाद में होता क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। साथ ही उनको 15 दिनों का समय दिया गया है सकारात्मक बदलाव की दिशा में प्रयास शुरू करने के लिए। लंबित मामलों का नियम संगत निपटारा सुनिश्चित करें। आगामी 14 जनवरी के बाद हम हमारे प्रधान सचिव क्षेत्रवार गहन समीक्षा भी करेंगे। हम आज आपके सामने प्रेस मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये साफ कर देना चाहते हैं कि जो सही लोग, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, किसी भी हाल में प्रीत नहीं होने देंगे। उनके साथ सरकार खड़ी रहेगी और गलत करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नियम से चलने वाले को न्याय का साथ मिलेगा और समय से न्याय मिले, क्योंकि न्याय में होने वाली देरी अन्याय को बढ़ाता है, अराजकता को फैलाता है और किसी के साथ अन्याय नहीं हो, हमारा यही प्रयास है। वहां पे जो भी किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहां पे उस डिस्ट्रिक्ट का जो है सो सारे अंचलों को बुलाया जाता है। यानी कि अंचल का सीईओ, कर्मचारी जितने लोग होते हैं सारे आते हैं और उस एरिया के जितने रैयत हैं सभी को इनविटेशन दिया जाता है कि सभी लोग ज्यादा मात्रा में आइए, किसका क्या समस्या है यहाँ पे बताइए। तो वहां पे मंत्री के सामने में सीईओ, कर्मचारी और आम पब्लिक, आम रैयत, आम जमीन मालिक बैठे रहते हैं और वहां पे पूछा जाता है कि बताइए इसके जमीन के पेपर में सुधार क्यों नहीं हुआ अभी तक। इसके बाद जो है सो कर्मचारी और सीईओ बौखला जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा अपमान हो रहा है, जनता के सामने, आम पब्लिक के सामने हमारे साथ ये बिहेव किया जाता है, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुमको हटा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, अपमानजनक बातें किया जाता है। तो देखिए कहाँ तक ये सही है कि रिश्वत लेकर काम करना, और खास करके अंचल स्तर से इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि क्या बताएं। हम खुद अपना बात बता रहे हैं, हमने 1 साल नहीं 2 साल हो गया परिमार्जन करके, लेकिन अभी तक उसका कोई अप्रूवल नहीं हुआ, अभी तक कोई उसका स्टेटस में कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन लोग कहते हैं कि झूठो बात है। लेकिन हम आपको बता दें, अंचल स्तर में आप जाएंगे, अंचल में जाएंगे तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे इस पेपर में भी छपा है
क्या कुछ छपा है ये भी देख लीजिए, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा है डिप्टी सीएम और राजस्व अफसरों में टकराव हो गया। अब क्या है, डिप्टी सीएम की भाषण अमर्यादित नहीं हुआ, सुधार तो करेंगे आंदोलन, अराजकता का माहौल स्वीकार नहीं, जो गलत करेंगे उन पर होगी कार्रवाई। और मंत्री जी ने भी ये ठान लिया है, उन्होंने बता दिया है कि हम इन लोगों से डरने, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। कर्मचारी सीओ का जो काम है उनको अपना काम करना चाहिए और समय से ड्यूटी और समय से लोगों का जो है समस्याओं का समाधान होना चाहिए। देखिए इसमें जो है सो उप मुख्यमंत्री से 5 मांगे हैं, जो सीओ कर्मचारी और उसमें जितने भी लोग काम करते हैं अंचल स्तर से, उन लोगों का क्या मांग है वो समझिए। राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों पर अमर्यादित और दंडात्मक बयानबाजी तत्काल बंद की जाए। विभागीय निगरानी केवल स्थापित विधिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाए। संवाद के लिए प्रावधान सचिव या विभागीय मंत्री के स्तर पर नियमित और सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि जन संवाद मॉडल लागू करना है तो यह सभी विभागों एवं जनप्रतिनिधियों पर समान रूप से लागू हो। इसके बाद राजस्व विभाग की ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक समस्याओं पर गंभीर नीति स्तरीय विमर्श किया जाए। यानी कि कहना है कि राजस्व विभाग की ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक समस्याओं पर गंभीर नीति स्तरीय विमर्श किया जाए। और देखिए ये सब मांग है, और जितने कर्मचारी जितने सीओ हैं सारे लोगों का कहना है कि मंत्री जी अमर्यादित बातों का जो है सो बात करते हैं और जनता के सामने, लोगों के सामने जो है सो उनके गरिमा को जो है सो खत्म कर रहे हैं। तो देखिए महाशय, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग ईमानदारी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई गाली क्यों देगा, आपको कोई बात क्यों कहेगा, और आपको जन कल्याण संवाद में बुला करके आपका बेइज्जती कोई क्यों करेगा। लेकिन आप लोगों ने सालों सालों से इतना बड़ा गढ़ बना लिया है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। ये चीज मैं चैलेंज कर सकता हूं। अगर कोई कर्मचारी और सीओ को लगता है कि ये खबर झूठ है, सच्चा नहीं है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको चैलेंज भी दे रहा हूं। अगर आप कोई कर्मचारी और सीओ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग वीडियो के जरिए आप लोग को सुधारेंगे। क्योंकि बहुत सारा समस्या है अंचल स्तर से, खास करके बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है। हम पहले भी बता दिए, जाति आवासीय के लिए मिनिमम 500 लगता है। अगर एक ही बनाना है तो कम से कम 300 रुपया लगता है। तत्काल में बनाएंगे तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको 300 रुपया दे करके ही जाति आवासीय बनेगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लूट मचा के रखे हैं। अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो 600 रुपया लगेगा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो है सो पैसा का डिमांड रखा गया है। लोगों का मजबूरी है, पैसा देकर लोग काम करा लेते हैं। तो देखिए मंत्री जी का जो कहना है, और जनसभा में आप लोगों का जो बेइज्जती हो रहा है, अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए और अंचल स्तर से जो भ्रष्ट काम हो रहा है, जो पैसा का डिमांड हो रहा है, उसको बंद कीजिए। आप लोग का भी मर्यादित बयान बंद हो जाएगा। लोग क्यों आपको गाली देगा, क्यों बात कहेगा। आप देख रहे होंगे आए दिन, और लगभग हमको लगता है 1 महीने के अंदर बहुत सारे कर्मचारी सीओ को दबोचा गया है घूस लेते हुए। आप लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा और देखे भी होंगे।